नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टोपस स्टोन में। तो आज हम बात करेंगे कुछ नए अक्षरों की। तो उससे पहले एक बार हम डे 4 की रिवीजन कर लेते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए एक बार डे 4 में जो हमने सीखा था उसकी रिवीजन कर ले और फिर डे 5 में कुछ नए अक्षर की बात करते हैं। तो हमने डे 4 में सीखा था ट बनाना, ठ, ड, ढ और अण। तो ट को हम हिंदी में किस तरह से लिख सकते हैं आप देख सकते हैं। ठ सीखा था, ठीक है। उसके बाद ड सीखा था और ढ ढक्कन और फिर अण। तो हमने ये 5 अक्षर सीखे थे। इसे पंजाबी में बोला जाता है टैंका, ठट्ठा, डड्डा, ढड्डा और अणाणा, ठीक है। तो हमने ये डे 4 के अंदर सीखा था। तो आज हम बात करने वाले हैं डे 5 की, जिसमें हम कुछ नए अक्षर सीखेंगे। तो डे 5 में हम सबसे पहला अक्षर जो सीख रहे हैं वो है त, ठीक है। त जिसे हिंदी में बोला जाता है इस तरह से, त किस तरह से लिखा जाता है हिंदी में, त। और इसे जो इसकी इंग्लिश साउंड होती है वो होती है त, इस तरह से। और इसे पंजाबी में बोलते हैं तत्ता। तो मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ किस तरह से बोला जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल के लिए इन्होंने लिखा है यहाँ पर तबला। अभी आप इंग्लिश में पढ़ पाएंगे तो ये ऊ की तरह होता है सिंपल, लेकिन अभी बहुत डिफरेंस आ गया है। हिंदी में त ऐसे लिखा जाता है और पंजाबी में त इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस आ गया त में। तो यहाँ पर क्या है कि त को ऊ बनाया जाता है, ऊ। बस आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से ऊ बनाया जाता है, क्योंकि जो पंजाबी का भ होता है वो इस तरह का होता है, तो वो भी ऊ ही लगता है, लेकिन उसमें यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ जाता है इस तरह से। यहाँ पर बिल्कुल भी गैप नहीं होता, इसलिए आप त को बहुत ध्यान से देख लें कि त इस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, क्योंकि पंजाबी है, प्रैक्टिस से ही आती है आपको। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने प्लीज़ अपने साथ जो है नोटबुक को लेकर बैठिए, तो इससे आपको जो है वो बहुत अच्छे से आ पाएगी। तो ये था त, तो इसे हम पंजाबी में ऊ की तरह बनाते हैं। तो अगला अक्षर जो है वो है थ, जो हमें हिंदी में सिखाया जाता है थ, थर्मस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है थारा साहिब। तो अब यहाँ पर ये नया अक्षर है थ। तो हिंदी में तो आपको पता है किस तरह से लिखा जाता है, थ इस तरह से लिखा जाता है। इसकी जो इंग्लिश साउंड होती है वो था। तो त और थ में एच का डिफरेंस आ गया, एच, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है पंजाबी में, थत्था। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ। और हमने जो है अपने डे 2 के अंदर ख सीखा था, ख। तो ख हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन पंजाबी में जो है वो ख इस तरह से लिखा जाता है। तो ख और थ यहाँ पर बहुत सिमिलर हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, जो ख होता है उसके ऊपर पूरा डंडा नहीं आता, उस पर सिर्फ लास्ट में डंडा लगाया जाता है। लेकिन जो थ होता है उसमें क्या होता है, सेम तरह से बनाया जाता है, लेकिन पूरा डंडा आता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे डिफरेंसेस है जो हमें याद रखने हैं। आगे है म भी सीखेंगे, और हमने स सीखा था, उसी तरह से म और स में मैं डिफरेंस बताऊंगी। तो आज इस वीडियो में जो है हमने नया अक्षर सीखा है थ। जो हमने पहले सीखा था ख उसी की तरह है, लेकिन ख में आपने ध्यान रखना है ऊपर पूरा डंडा नहीं आता। ज्वाइन करने के लिए जब हम ऊपर लाइन लगाते हैं अक्षर के, लेकिन थ में पूरा डंडा आता है। तो एक बार इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, य बनाया इस तरह से। थ में जो पंजाबी और हिंदी है इसमें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आप इसे याद रखें। बस थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जो वो याद रखनी है, ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है। ऊपर ध्यान रखें कि डंडा जरूर लगाना है, अगर नहीं लगाएंगे तो वो आपका ख गिना जाएगा। तो ये है थ, इस तरह से बनाया जाता है थ। तो अगला अक्षर अब हम सीखने वाले हैं वो है द, जो हमें हिंदी में सिखाया जाता है द से दवात। तो किस तरह से बनाया जाता है वो आप एक बार देख लें। हिंदी में मैं लिख देती हूँ द, और इसकी जो साउंड होती है दा। और यहाँ पर किस तरह से पंजाबी में इसे बोला जाता है दद्दा। तो ये पंजाबी में थोड़ा सा अलग होता है बोलने का तरीका, जैसे हिंदी में बोलते हैं द और इंग्लिश में द, और इसी तरह से, या डी बोलते हैं ड, इस तरह से। तो लेकिन पंजाबी में दद्दा बोला जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे दस्तार लिखा हुआ है। अभी आप इंग्लिश में पढ़ पाएंगे। सो इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी।
इस तरह से बनाया जाता है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पंजाबी के कुछ कुछ वर्ड आपस में भी सिमिलर होते हैं, जैसे ढड्डा सीखा था वो भी इस तरह का ही था। तो एक बार मैं उसका भी एग्जांपल आपको बता देती हूँ। तो ड और ढ में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। हमने डे 4 में इसको सीखा था। ढ ढक्कन जो था वो इस तरह से लिखा जाता है हिंदी में, ठीक है। उसी तरह से जो द है वो इस तरह से लिखा जाता है। आप हिंदी और पंजाबी में भी डिफरेंस देख पा रहे हैं, ये हिंदी का है। उसी तरह से जो डड्डा हमने पंजाबी में लिखा था वो इस तरह से लिखा जाता है। बिल्कुल मतलब आपको पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है। इस तरह से ये था डड्डा, और द बाद आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है इसमें, इस तरह से है। तो बस यही डिफरेंस है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मूव करके घुमा के लिखा गया है, और यहाँ पर ये हिंदी में भी इस तरह से घुमा के लिखा जाता है। और द आप देख सकते हैं थोड़ा सा इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर ये द और ड में कंफ्यूजन हो जाती है कि द और ढ किस तरह से होता है। तो आप डिफरेंस यहाँ से देख सकते हैं, हमने प्रैक्टिस भी कर ली है इसकी। तो अगला अक्षर हम सीख रहे हैं जो यहाँ पर, वो है ध। तो ध से जो हमें सिखाया जाता है, ध से धनुष या ध से धरती। तो यहाँ पर हम अब सीख रहे हैं ध। ये बिल्कुल ही अलग हो जाता है। ये आपको थोड़ा सा लगेगा कि य या प है हिंदी में, लेकिन ये होता है ध। पंजाबी में इसे बोला जाता है ध धनुष, हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है। अब इसकी जो साउंड होती है वो होती है ध, DHA, और इसको बोला जाता है जैसे पंजाबी में धद्दा। मैं लिख देती हूँ एक बार इस तरह से, धद्दा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है धद्दा। तो बनाया कैसे जाता है ये भी ध्यान रखें। यहाँ पर पंजाबी में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाती है अक्षर में। अगर हम इसके ऊपर डंडा नहीं लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प। मैं भी अब एग्जांपल दे देती हूँ आपको। अभी हमने प नहीं सीखा, तो इसलिए ज़्यादा बताऊंगी तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी आएगी सीखने में। तो य बनाया और ऊपर डंडा लगाना, ये बात बहुत ध्यान रखें। यहाँ पर जो है जिस अक्षर के ऊपर इस तरह से लाइन लगाई जाती है या जिस अक्षर पर लाइन नहीं लगाई जाती, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर ऊपर जो है लाइन लगाई गई है, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था ख और ठ का। तो यहाँ पर आप ख और थ में डिफरेंस देख सकते हैं कि ख में जो है अगर हम ऊपर लाइन लगा देंगे वो थ बन जाता है। उसी तरह से जो प होता है, तो अगर हम जब प सीखेंगे वो इस तरह से होता है। इस तरह से मैं बनाती हूँ, प इस तरह से होता है। अगर उसके ऊपर डंडा लगाया जाता है तो वो ध बन जाता है, ठीक है। प इस तरह से होता है, ऐसे बनाते हैं प। उसके ऊपर डंडा नहीं लगाना, अगर हम डंडा लगा देंगे तो वो बन जाएगा ध धनुष, ठीक है। ये बन जाएगा ध, और हम सिंपल लिखेंगे तो वो होता है प। तो प हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पर याद रखना है ध धनुष। अक्षर जो इस वीडियो का लास्ट अक्षर है वो है न। न जिसे हमें सिखाया जाता है हिंदी में न से नल, न से नहर। तो यहाँ पर ये वाली आप साउंड देख सकते हैं न। इंग्लिश की मैं लिख देती हूँ न, और इसको जो बोला जाता है पंजाबी में वो बोला जाता है नन्ना, ठीक है। तो बनाया किस तरह से जाता है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे निहंग सिंह लिखा गया। आप इंग्लिश में पढ़ पाएंगे, अभी धीरे धीरे आपको पंजाबी में पढ़ना आ जाएगा। तो किस तरह से बनाया जाता है, जैसे ठ होता है बिल्कुल ठ की तरह, लेकिन इसको नीचे से ज्वाइन नहीं करना। ठ हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था, ठ ऐसे होता है पूरा, ठीक है। और न कैसे होता है, ऐसे। इसको खुले रखना है, पूरा ज्वाइन नहीं करना है इसको। तो बहुत ध्यान रखें इसको। अगर आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा पूरा पंजाबी के अंदर। तो ये था न नल, या न से नन्ना पंजाबी में अगर आप कहें तो। तो आज के इस वीडियो में हमने जो नए अक्षर सीखे हैं वो है त, थ, द, ध, न। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए अक्षर सीखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।